जी स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखें, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच AWS सर्विस फीचर्स monitors a metric and sends an alert when metric changes। तो यहाँ पे जो है ना, हमने बताना है कौन सी मॉनिटरिंग सर्विस है जो मैट्रिक्स को मॉनिटर करती है। तो यहाँ पे देखिए, हमारे पास जो है ना क्लाउड ट्रेल मॉनिटरिंग सर्विस है, लेकिन क्लाउड ट्रेल जो है ना वो हमारे पास मैट्रिक्स को मॉनिटर नहीं करती है, आपके अकाउंट की एक्टिविटी को मॉनिटर करती है। तो क्लाउड ट्रेल तो नहीं हो सकता, क्लाउड ट्रेल डैशबोर्ड, क्लाउड ट्रेल अलर्ट्स, ये तो नहीं हो सकता। ठीक है। बाकी बचा है Amazon क्लाउड वॉच मैट्रिक्स एंड Amazon क्लाउड वॉच अलार्म्स होता है। जो एक्चुअल सर्विस होती है ना, यहाँ सर्विस की बात हो, जो सर्विस एक्चुअल होती है वो हमारे पास होती है Amazon क्लाउड वॉच अलार्म होता है। ठीक है, जो हमें नोटिफिकेशन भी सेंड करता है, और जो हमें जो ना अपनी एक मॉनिटरिंग सर्विस है जो मैट्रिक्स को मॉनिटर करता है। तो यहाँ पे जो होगा वो होगा Amazon क्लाउड वॉच अलार्म। विच AWS सर्विस कैन बी यूज विद AWS क्लाउड ट्रेल टू स्टोर लॉग्स, ये आपने बताना है, बहुत हमने इसको डिस्कस किया है। S3। तो बिल्कुल, क्योंकि जो हमारे पास मॉनिटरिंग सर्विस होती हैं वो हमेशा अपने लोग्स को कहाँ पे जाके स्टोर करती हैं, S3 के अंदर। दूसरी बात मुझे यहाँ पे ये बता दें कि जो क्लाउड ट्रेल होगा वो S3 के अंदर जाकर स्टोर तो करेगा लोग्स को, या जो हिस्ट्री उसने क्रिएट कर रहा होगा, तो किस फॉर्मेट में स्टोर करता है। मतलब है ना, वो जो फाइल वहां पे स्टोर हो रही होती है उसका एक्सटेंशन क्या होता है फाइल की। फिर जिप होती है ना। जिप होती है। और ये बता दें कि जो ये कितने दिन के लिए वहां पे स्टोर करता है बाय डिफॉल्ट, फ्री में। सर आई थिंक 15 डेज था। 90 डेज के लिए। ठीक है। सर और ये जो हमें शो करता है, इसमें जो हिस्ट्री लिखी होती है, जो लोग होते हैं वो किस फॉर्मेट में होते हैं। मतलब एक कोड लिखा होता है ना जहाँ पे कि किसने इसी को बनाया, किसने स्टोर किया, वो सारा यस सर। फॉर्मेट क्या होता है उसका, किस कोडिंग में होता है। तो जेसन या YAML तो नहीं? जैसोन के होता है, नहीं। जेसोन में होता है। बिल्कुल ठीक है, नेक्स्ट करें। Which parameter indicates a change in Amazon Web Services when creating an event in Amazon CloudWatch events? Which parameter indicates a change in AWS environment when creating event change CloudWatch events? तो यहाँ पे हमारे पास क्या कह रहा है कि which parameter indicate a change, कौन सा पैरामीटर जो चेंज को इंडिकेट करता है, कि जब भी हमारे CloudWatch इवेंट के अंदर चेंज आता है, ठीक है, तो वो कौन सा पैरामीटर होता है उसको इंडिकेट करता है। इवेंट्स है, टारगेट है, रूल्स है, लॉग्स है। सर अभी इवेंट तो नहीं है। क्या कह रहे हैं आप सर। इवेंट। यहाँ पे जो आएगा ना, आई थिंक यहाँ पे टारगेट आएगा। ये टारगेट सर। टारगेट्स, यहाँ पे टारगेट जो है ना वो इंडिकेट करते हैं जब कोई चेंज आता है हमें क्लाउड वॉच इवेंट के अंदर। जी भाइयों, इसका क्या होगा। व्हाट इज नेम वैल्यू पेयर दैट इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग मैट्रिक्स। तो वो कौन सा सर एक मुझे नेम वैल्यू पेयर होता है, एक पेयर का बात कर रहा है, दैट इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करता है इन Amazon क्लाउड वॉच। मैट्रिक को आइडेंटिफाई करना, तो मैट्रिक तो नहीं होगा हमारे पास। ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना नेम स्पेस सर या डायमेंशन है या नेम या स्पेस डायमेंशंस, जो हो सकता डायमेंशंस यहाँ पे हो सकता है, डायमेंशंस यहाँ पे लगाए, डायमेंशन होगा इसका। विच टाइप ऑफ लॉग कैन बी रिक्वायर्ड विद Amazon एथीना। जी भाइयों, विच टाइप ऑफ लॉग कैन बी रिक्वायर्ड विद Amazon एथीना। सबसे पहले मुझे ये बता दें कि जो Amazon एथीना होती है इसको कहाँ पे यूज करते हैं, कहाँ पे क्वेरी करने के लिए यूज किया जाता है इसको। Amazon एथीना को हम यूज करते हैं S3 के अंदर क्वेरी करने के लिए। ठीक है। S3 के अंदर जो भी लोग स्टोर हो रहे होते हैं, अगर आपने उनको सर्च करना, फाइंड करना, तो उसके लिए हम एथीना को यूज करते हैं। अब ये पूछा किस तरह के लोग आप वहां पे फाइंड कर सकते हैं, किस तरह के लोग के लिए आप एथीना का यूज कर सकते हैं।
EC2 के लोग्स को, क्लाउड वॉच के लोग्स को, या ऑटो स्केलिंग के लोग्स, या क्लाउड ट्रेल के लोग्स को? सर क्लाउड ट्रेल लॉग्स। हाँ, यहाँ पे आएगा क्लाउड ट्रेल लॉग्स। इसके अलावा हमने एक और भी पढ़ा था, आपने इसको मुझे अब याद नहीं है। अमेजोन एथेना का जो हमारा टॉपिक था ना, उसके अंदर लिखा हुआ था कि कुछ लोग ऐसे थे जिसके लिए हम अमेजोन एथेना को यूज कर सकते हैं। क्लाउड ट्रेल का लॉग था वहाँ पे। और यहाँ पे एक सर्विस और थी, मुझे बीपीसी फ्लो लॉग था आई थिंक। तो इस तरह के जो लोग हों, तो उसके लिए हम अमेजोन एथेना का यूज कर सकते हैं S3 के साथ। एक गलत हो गया हमारा। सर ये फर्स्ट पे क्लिक करें इवेंट्स पे। ठीक है, अब ऐसा करें, नेक्स्ट जो है ना हमारा एमसीक्यू को ओपन कर। जी भाई, तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है। विच AWS सर्विस प्रोवाइड द कंसोलिडेटेड बिलिंग। तो अगर आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो आपका यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाना चाहिए, आपको आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। यस लेकिन सर। आपने पूरा पढ़ना है क्वेश्चन एग्जाम के अंदर। तो कंसोल फॉर कंसोलिडेटेड बिलिंग एक ही हम सर्विस को यूज करते हैं, तो क्या नाम है? ऑर्गेनाइजेशन सर। हाँ, जो AWS ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक सर्विस है जिसको हम यूज करते हैं फॉर कंसोलिडेटेड बिलिंग, बिल को कंसोलिडेट करने के लिए। Which AWS service can be used to define and enforce required tags? अगर हमने अपने अकाउंट के अंदर ये देखना हो कि कहाँ कहाँ पे टैग्स मिसिंग है, या कहाँ पे टैग्स होने चाहिए थे, तो उसके लिए कौन सर्विस का यूज कर सकते हैं? ट्रस्टेड एडवाइजर। ट्रस्टेड सर एडवाइजर तो हमारे पास नहीं, वो सर तुम्हारी हेल्प ये करता है पोस्ट AWS ऑप्टिमाइजेशन के अंदर। कॉन्फ़िग। हाँ, क्योंकि जो कॉन्फ़िगरेशन सर्विस है ना, उसका यूज करेंगे हम। ठीक है, अगर आप कॉन्फ़िगरेशन में चेंजिंग आ रही है, टैग्स को आपने देखना है, तो उसके लिए जो AWS कॉन्फ़िगरेशन है, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है AWS कॉन्फ़िग, आप उसका यूज करेंगे। जो ट्रस्ट एडवाइजर होता है ना, उसको वो तो हम यूज करते हैं फॉर कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, इनहेंस्ड सिक्योरिटी, इंक्रीज परफॉर्मेंस, इस तरह की चीजों के लिए, सर्विस लिमिट के लिए। तो उसके वो 5 फीचर ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने उसके नेम नेम याद रख लेने हैं ट्रस्ट एडवाइजर के। Which feature of AWS billing and cost management can be used to view cost across linked accounts and to monitor spending on daily and monthly basis? कि हमारे पास जो है कौन सा एक बिलिंग डैशबोर्ड होता है कि जहाँ पे हम जाके अपनी कॉस्ट को देख सकते हैं कि हमें मंथली कितनी कॉस्ट आ रही है, डेली कितनी कॉस्ट आ रही है, और सारी अपनी बिल को देख सकते हैं। तो प्लॉट वाइज तो नहीं होता हमारे पास, इसको तो नहीं देख सकते। कोस्ट एक्सप्लोरर के अंदर भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो कोस्ट एक्सप्लोरर होता है ना, यहाँ पे हम चीजों को विजुलाइज करते हैं, ग्राफिकली देखते हैं, तो यहाँ पे ग्राफ की बात नहीं हो रही। जो बजट होता है वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो बजट होता है वहां पे हम बजट सेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना वो एक बच गया, बिलिंग एंड डैशबोर्ड, यही होगा फिर हमारे पास। अगर वो आपसे पूछता है कि हमने चीजों को ग्राफिकली देखना है अपने पोस्ट को, या ग्राफ के उसमें देखना है, या आपने फोरकास्ट करना है, आपको ये भी पूछ सकता है कि हमें हमने ये देखना है कि हमें नेक्स्ट मंथ कितनी कॉस्ट आएगी। ठीक है, एस्टिमेट लगाना है, तो उसके लिए भी आप कॉस्ट एक्सप्लोरर का यूज कर सकते हैं, उसका ये फंक्शन होता है। लेकिन इसका आंसर है वो है बिलिंग एंड कॉस्ट मैनेजमेंट। नेक्स्ट करें। विच एक्शन वुड रिड्यूस कॉस्ट ऑफ AWS? जी, इसको अच्छे से पढ़ लें, मुझे बता दें क्या आंसर हो सकता है इसका, कि हम कौन सा एक्शन परफॉर्म करेंगे कि हमारी कॉस्ट कम पड़ेगी। सब जो लास्ट वाला लग रहा है मुझे याद नहीं आता, लेकिन लग कुछ ऐसा नहीं कि लास्ट वाला है। बाकी बताते हैं आपको क्या लग रहा है। सर मुझे नहीं लग रहा सर लास्ट वाला। लास्ट वाला लग रहा है आपको? नहीं 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 सर। फर्स्ट वाला देख लें, यूज AWS क्लाउड ट्रेल टू मॉनिटर डाटा यूसेज। तो क्या ये सही हो सकता है? नहीं सर, कोर्स ज्यादा होगी इससे क्योंकि तो। क्लाउड ट्रेल का तो मकसद ये नहीं है
क्लाउड टेलर तो यूज करते हैं फॉर मॉनिटरिंग के लिए, अपनी डाटा यूजेज की मॉनिटरिंग के लिए यूज नहीं करते इसको, हम इसको यूज करते हैं फॉर अकाउंट की एक्टिविटी को मॉनिटर करने के लिए। तो ये तो गलत हो गया, फर्स्ट वाला नहीं हो सकता। ठीक है। यूज टैग्स टू डिस्टिंग्विश डेवलपमेंट रिसोर्सेज फ्रॉम प्रोडक्शन रिसोर्सेज, उनको अलग अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए हम टैग्स का यूज कर सकते हैं। ये भी कुछ हद तक कह सकते हैं आप। यूज बीपीसी फ्लो लॉग्स, फ्लो लॉग्स का भी कोई ऐसा काम नहीं है, क्योंकि जो फ्लो लॉग होता है वो भी हमारे पास क्या आती है, एक मॉनिटरिंग सर्विस होती है। ठीक है। तो अगर वो मॉनिटरिंग सर्विस हम यूज कर रहे हैं तो हमें तो कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, उससे काम तो नहीं होगी कॉस्ट, क्योंकि जो बीपीसी फ्लो लॉग होता है वो तो ये काम करता है कि वो बताता है कौन सी आईपी हमारे बीपीसी के अंदर आ रही है, कौन सी एग्जिट हो रही है, वो तो ये बताएगा हमें। तो उससे भी कोई कॉस्ट के ऊपर इतना फर्क नहीं पड़ेगा। जो लास्ट वाला है ना वो मुझे यहाँ पे ज्यादा सुटेबल लग रहा है, क्योंकि जो वो कह रहा है कि यूज है स्टॉक इनेटेड स्क्रिप्ट। हमने ये कहा था कि जब भी हम हमारा ये मकसद होता है कि जब जो हमारा, जब तक हमारा बिजनेस चल रहा है, बिजनेस आवर्स होते हैं, तब तक हमारे सर्वर चले। जैसे बिजनेस ट्रैफिक कम हो गई है, हमारे बिजनेस क्लोज हो गया, तो हम अपने सर्वर को बंद कर दें। ठीक है। तो ये चीज हम ऑटोमेट करना चाहते हैं कि डेली रात को 12 बजे सर्वर बंद हो जाए, सुबह 6 बजे 7 बजे ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए। तो उसके लिए हम ऑटोमेशन का यूज करते हैं, लैम्डा का यूज करते हैं। लैम्डा के अंदर जो है ना हम ये स्क्रिप्ट चलाते हैं, स्टोक रीडर स्क्रिप्ट। इससे ये होता है कि आपका सर्वर ऑटोमेटिकली जो है ना रात को 12 बजे या 1 बजे, जो भी टाइम आपने डिफाइन किया होगा, उस टाइम पे वो बंद हो जाएंगे। इससे क्या होगा, हमारी कॉस्ट बचेगी। ठीक है। जब तक हमारा बिजनेस क्लोज है, हमारे सर्वर भी बंद है, इससे हमारी कॉस्ट जो है वो कम होगी। तो ये लग रहा है मुझे मोर सुटेबल। नेक्स्ट करें। जी। इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपने ये पढ़ लिया कि पॉलिसी की बात हो रही है, कौन सी पॉलिसी लगेगी और ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर लगेगी। जी भाई, क्या हो सकता है यहाँ पे? Which resource allows or denies access to AWS service for individual accounts or for groups accounts in an organization या OU? वो कह सर रहा है कि आई AWS ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर या OU के ऊपर कौन सी पॉलिसी लगती है हमारे पास? इंडिविजुअल ग्रुप और अकाउंट्स की बात हो रही है ना। आगे AWS ऑर्गेनाइजेशन भी लिखा हुआ है उसमें। अगर तो ऑर्गेनाइजेशन ना लिखा होता, फिर तो ये वाला होता, IAM पॉलिसी की बात हो रही होती। आप उसने स्पेशली AWS ऑर्गेनाइजेशन भी लिख दिया उसने, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे उसके ऊपर जो पॉलिसी लगेगी वो लगेगी सर्विस कंट्रोल पॉलिसी, S3 पॉलिसी लगेगी यहाँ पे। ठीक है। सबमिट करें। थर्ड वाले पे चले जाएं। इसका तो यही होना चाहिए, बिलिंग एंड कॉस्ट मैनेजमेंट। सर सेकंड पे क्लिक करें, कोस्ट एक्सप्लोरर। इस पे क्लिक कर दें, उसको सबमिट कर दें। ये भी अच्छा, आई थिंक फिर ना इसके अंदर कोई इशू आ रहा है, इसका यही होना चाहिए। इसका जो मोस्ट सुटेबल है ना यहाँ पे, वो होगा थर्ड वाला, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट डैशबोर्ड। और अगर ये नया होता, अगर पोस्ट एक्सप्लोरर भी हो जाता तो हम मान लेते, लेकिन दोनों ही नहीं है, इसलिए जो है ना इसका और कोई आंसर नहीं हो सकता, तो इसको आप रहने दें। इनके एंड से कोई इशू आ रहा है, लेकिन यही आंसर इसका सही है, थर्ड वाला। ठीक है। जी भाई जो, तो यहाँ पे देखिए वो क्या कह रहा है आपसे। विच AWS सर्विस कैन बी यूज टू बिल्ड अ स्क्रिप्ट लाइक टेम्पलेट दैट रिप्रेजेंट अ स्टैक ऑफ AWS सोर्सेज। तो यहाँ पे टेम्पलेट की बात हो रही है, स्क्रिप्ट की बात हो रही है, स्टैक की बात हो रही है, तो क्या होगा यहाँ पे? क्लाउड फॉर्मेशन होगा। क्लाउड फॉर्मेशन को हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। ये क्लाउड फॉर्मेशन ही होता है जहाँ पे हम चीज़ों को ऑटोमेट तरीके से बनाते हैं, उनको क्रिएट करते हैं, डिस्पोज करते हैं, तो वहाँ पे हम टेम्पलेट बनाते हैं, टेम्पलेट के अंदर कोडिंग लिखते हैं, और जब उसको रन करवाते हैं तो प्रोडक्शन के अंदर क्या बन जाता है, स्टैक बन जाता है, और उसके अंदर सारे रिसोर्सेज बन रहे होते हैं, चल जाएगा। ठीक है। तो वहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन होगा। वाई वुड अ सिस्टम एडमिन यूज अ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सोल्यूशन? तो क्यों वो यूज करेगा? जो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सॉल्यूशंस होते हैं, तो इसको क्यों यूज करेगा? सिस्टम मैनेजर हो गया, वो क्लाउड फॉर्मेशन हो गया, क्यों इनको यूज करेगा? टू इंक्रीज स्केलेबिलिटी ऑफ EC2 इंस्टेंसेस, सिर्फ इसी की स्केलेबिलिटी को चेक करने के लिए, बाकी भी हमारे पास काम होते हैं।
टू रन scheduled system backups, to manage the authentication of users, नहीं ये तो नहीं होगा, to automate configuration task and make them repeatable। तो ये हमारे पास एक मेन रीजन होती है जिसके लिए जो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल्स होते हैं उसका हम यूज करते हैं फॉर ऑटोमेशन। ठीक है, कोई आपने काम रिपीटेडली करवाना है या ऑटोमेशन आपने कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो उसके लिए हम ये काम, ये जो टूल्स होते हैं उसका यूज करते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ वेट कंडीशन इन एन क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट? तो हमने पढ़ा था कुछ वेट कंडीशन भी हम लगाते हैं क्लाउड फॉर्मेशन के अंदर। वेट कंडीशन क्या काम करती हैं? To coordinate the creation of template resources with other external configuration actions, to define custom input values and to wait for the initialization, to signal when output values are available to be read to available parameters। यहाँ पे जो मुझे लग रहा है फर्स्ट दो में से कोई होगा, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला। टू डिफाइन कस्टम इनपुट वैल्यूज एंड टू वेट फॉर द इनिशियलाइजेशन, कि जब तक एक काम ना हो, कोई काम इनिशियलाइज ना हो, आपने इसको नहीं बनाना, तब तक अपने वेट करनी है। तो इस पे जो है ना आप सेकंड वाला लगा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट करें। An admin wants to store AWS Cloud Formation template in an Amazon S3 bucket, but they receive an error। हमने कहा था कि जब हम क्लाउड फॉर्मेशन की लैब कर रहे थे, मैंने आपको दिखाया था कि वहां पे जब टेम्पलेट को अपलोड करते हैं तो हमारे पास दो तीन ऑप्शन होते हैं। एक ही ऑप्शन होता है कि आपने तो कहाँ से अपलोड करना है, मेरे सिस्टम के ऊपर पड़ा हुआ है या S3 के ऊपर पड़ा हुआ है। तो वो कह रहा है कि इसी तरह अगर आप S3 के ऊपर उसको अपलोड करना चाहते हैं, S3 से आप उसको पुश करना चाहते हैं, फिल करना चाहते हैं, तो वहां पे उसको एरर आ रहा है। तो क्यों आ रहा है, क्या रीजन हो सकती है, मुझे बता दें जरा यहाँ से। सर ये थर्ड वाला तो नहीं होगा, फोर्थ वाला भी नहीं होगा सर। नहीं, फोर्थ वाला हो सकता है क्योंकि सर अगर कोई एरर आए तो वो हमें एरर बता देता है। अच्छा, फर्स्ट वाला देख लें। द क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट इज रिटन इन जावास्क्रिप्ट इंस्टेड ऑफ YAML। तो ये हो सकता है? ये सर हो सकता है। नहीं हो सकता, क्योंकि जो टेम्पलेट होता है, हमने कल ही तो बात की थी, जो टेम्पलेट होता है तो उसको आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो, चाहे आप जैसोन में लिख लो चाहे आप YAML में लिख लो, तो दोनों का सपोर्ट होता है हमें यहाँ पे। ठीक है, क्लाउड फॉर्मेशन के अंदर हम जैसोन में भी स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, हम YAML के अंदर भी लिख सकते हैं, तो ये दोनों का वहाँ पे सपोर्ट मिलता है, तो आप इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, तो ये तो नहीं होगा हमारे पास। मुझे लगा सर ये जावा की बात कर रहे थे, तो शायद जावा लैंग्वेज यूज की। जैसोन की बात कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन की बात कर रहे हैं। सही सही तो सही इसका सही। तो हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि क्लाउड फॉर्मेशन के अंदर सिर्फ दो ही लैंग्वेज का सपोर्ट मिलता है आपको, एक जैसोन का और एक YAML का। तो सर फर्स्ट वाला बकेट तो नहीं फुल होगा। होगी सर। बकेट इज फुल, हो सकता है कि बकेट फुल हो जाए हमारी। यस सर। नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम S3 पढ़ रहे थे ना, तो हमने ये चीज हमने डिस्कस की थी कि आप जो S3 होता है वो आपको अनलिमिटेड स्टोरेज प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, अनलिमिटेड। तो यहाँ पे आप अनलिमिटेड चीजों को स्टोर करवा सकते हो, तो इसका मतलब बकेट तो फुल नहीं हो सकती हमारे पास कभी भी। ठीक है, उसके बाद देख लें, एडमिन मस्ट हैव परमिशन टू एक्सेस द बकेट। ये हो सकता है उसके पास परमिशन ना हो बकेट को यूज करने के लिए, उसको परमिशन पहले साइन करनी पड़े, ये हो सकता है। देयर इज अ सिंटैक्स एडमिनिस्ट्रेटर एरर, है ना सर। देयर इज अ सिंटैक्स एरर इन क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट्स। तो अगर उसके कोई अंदर कोई एरर आ रहा है तो S3 थोड़ी बताएगा कि एरर आ रहा है उसके अंदर। ठीक है, वो तो उसने तो अपलोड करना है, उसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट अपलोड कर सकते हो। हमने ये पढ़ा था कि S3 के अंदर आप एनी टाइप ऑफ डाटा, एनी अमाउंट डाटा स्टोर करवा सकते हो। ठीक है, वो तो आपको एरर नहीं बताएगा कि इसके अंदर एरर आ रहा है। थर्ड वाला हो सकता है कि एडमिन जो है ना, अगर वो एडमिन भी है तो ऑब्वियसली उसको परमिशन इश्यूज आ रहे हो वहाँ पे। ठीक है, परमिशन ना हो उसकी बकेट की, उसको परमिशन साइन करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे ये हो सकता है थर्ड वाला। इस तरह जो है ना, आप अगर एग्जाम में भी आपने जाना है तो अगर जो नहीं हो सकते, विच इज इम्पॉसिबल, पहले आप उनको लैमिनेट कर लें, जो बाकी बच गए फिर उनमें से आप जो डिसाइड कर लें ये हो सकता है। इस तरह आप कर सकते हैं। नेक्स्ट करें, अगर सर आपको कंफर्म एडमिन को नहीं भी है। नहीं होती परमिशन। आउटलिंक जो है ना, अब हो सकता है ना हो उसको परमिशन। ठीक है, अब यहाँ पे बात तो नहीं कर रहा कि एडमिन को कौन सा परमिशन साइन है, लेकिन जो है ना ये जहाँ मोस्ट सुटेबल आंसर है वो ये लग रहा है मुझे यहाँ पे, क्योंकि बाकी तो हो ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है, बकेट फुल भी नहीं हो सकती, बाकी चीजें नहीं हो सकती।
विच स्टेटमेंट अबाउट AMI इज ट्रू? AMI की कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है हमारे पास? फर्स्ट वाला देख लें, AMI is applied to an instance after the instance is launched. It is possible? नहीं, क्योंकि जब तक हम AMI चूज नहीं करेंगे तो उसको बनाएंगे किस तरह अपने EC2 को, तो बाद में यस हम सर। AMI को यूज नहीं कर सकते। एंड AMI is used for only the one instance at a time? बिल्कुल भी नहीं, हम एक ही AMI को मल्टीपल के लिए यूज कर सकते हैं, मल्टीपल इंस्टेंस के लिए। ठीक है, आपकी एक ही EMI जो होती है वो एट अ टाइम मल्टीपल इंस्टेंस के ऊपर चल सकती है, इट इज पॉसिबल। जो हमने पढ़ा कॉपी करके कर सकते हैं आप। एन यस AMI सर। कैन नॉट बी कॉपीड, नॉट पॉसिबल, हम उसको कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको इसकी लैब भी करवाई थी। एन AMI इज एंकर्ड एट, हाँ जो AMI होती है ना वो हमारे पास वो बनती है रीजनल लेवल के ऊपर। तो यहाँ पे ये होगा कि AMI होगी वो रीजनल लेवल के ऊपर बनेगी। फिर गलत हो गया हमारा, थर्ड वाले में चलें। अच्छा, वेट कंडीशन की बात कर रहा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ वेट कंडीशन इन एन AWS क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट? तो टू कोऑर्डिनेट द क्रिएशन ऑफ टेम्पलेट सोर्स विद द एक्सटर्नल, तो ये फर्स्ट वाला लगा रहे हैं, फिर इसके ऊपर ये वाला होगा। आप ऐसा करें, इसको कॉपी करें, ये जो क्वेश्चन है उसको जरा कॉपी करें। हाँ, सिर्फ क्वेश्चन को। आप चैट चैट GPT यूज करते हैं? नहीं सर। अच्छा, इसको कॉपी करके जो है ना वो गूगल पे पेस्ट कर दें जरा, न्यू टैब में। सर ये बिंग वाले use कर। क्रोम पे कर लेना था इसको। तो बिंग का भी अपने AI। यस सर। शुरू में ले जाइए, देखिए क्या कह रहा है, अ वेट कंडीशन इज एन AWS क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट इज अ मैकेनिज्म that allow you to coordinate the creation of stack resources, ठीक है, with other configuration actions that are external to the stack। हाँ, वो फर्स्ट वाला ही होगा कि जब तक हमारे बाकी रिसोर्सेज क्रिएट नहीं होंगे आपने तब तक क्रिएट नहीं होना। वहां पे हम उसको जो है ना वो लिमिट कर देते हैं उसको। फर्स्ट वाला ही होगा। सबमिट करें। सर मतलब क्या है इसका? इसका ये टू कोऑर्डिनेट द क्रिएशन ऑफ टेम्पलेट इस मतलब पहले ऑप्शन हम में। डिपेंडेंट होते हैं कि अगर दो रिसोर्सेज बनने तो हम डिपेंडेंट होते हैं कि जब तक वो पहला रिसोर्स नहीं बनेगा हम नहीं बनेंगे। जिस तरह फर्ज कर लें हम VPC बना रहे हैं, ठीक है, और हम जो है ना वहाँ पे सबनेट बना रहे हैं, तो वहाँ पे हम वेट कंडीशन लगा सकते हैं कि जब तक हमारा VPC ना बने आपने सबनेट क्रिएट नहीं करना है, इस तरह कंडीशन लगा सकते हैं। तो वो दोनों आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। हो गया इस मॉड्यूल की कैसे कंप्लीट? अच्छा, नीचे जाए जरा, ये जो बाकी स्टूडेंट मुझे बताते हैं